तो अब तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जहां हमने देखा था कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी हमने कुछ फंक्शन की बेस पर डिवाइड किया था। हमने देखा था कि जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है तो वो तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हुआ सेकेंडरी सेक्टर, और जहां पर केवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अदर क्राइटेरिया की बेस पर। देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है तो वहां पर कुछ वर्किंग कंडीशन अलग अलग होती है। तो अब हम जो इकोनॉमी की जो सेक्टर की जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्किंग कंडीशन की बेस पर। हर जगह कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो लोग काम करते हैं वहां पर। तो आइए इसी बेस पर अगर देखा जाए तो वर्किंग कंडीशन की बेस पर अगर हम बात करें कि कहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और कहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 सेक्टर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आइए वर्किंग कंडीशन की बेस पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। देखिए, यहां पर क्या होता है, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर जो वर्कर्स जो होते हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। मतलब जब उनको नौकरी पर रखा जाता है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है, और ऐसा ही नहीं कि कभी भी कह दिया कि आप कल से काम पे मत आना, ऐसा नहीं होता है। मतलब कहा जाए तो वहां पर जॉब की सिक्योरिटी होती है। लेकिन वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें होती है तो यहाँ पर जो वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स जो होते हैं गेट रेगुलर मंथली सैलरी। मतलब जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ तो हर महीने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मंथ उनको सैलरी मिल जाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर बात की जाए तो वर्कर्स गेट डेली वेजेस। यहां पर वर्कर्स को डेली वेजेस मिलती है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को मंथली वेजेस मिलती है, मतलब महीना कंप्लीट हुआ और उसके बाद उनको तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग जो काम जो करते हैं तो वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। मतलब जिस दिन काम करने जाएंगे उस दिन के हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाएंगे। 2 दिन काम किया तो 2 दिन के पैसे, और 5 दिन काम किया तो 5 दिन के पैसे। ऐसा यहाँ पर होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तीसरा एक डिफरेंस ये होता है कि प्लेस ऑफ वर्क रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव द फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो प्लेस ऑफ वर्क जो होते हैं, जहां पर लोग काम जो करते हैं, तो वो जगह क्या रजिस्टर्ड होती है। ये सारी जितनी भी डिपार्टमेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि ये वाला जो सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक तरह से रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किया जाता है और साथ में यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड। क्योंकि ये बिखरी हुई दुकानें होती हैं, छोटी मोटी दुकानें होती है, तो यहाँ पर ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन ये लोग जो होते हैं फॉलो नहीं करते हैं। चौथा डिफरेंस होता है वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, हॉलीडेज। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हर तरह से बेनिफिट मिलता है। उनको छुट्टियों का पेमेंट मिलता है, उनको लीव मिलती है, उनको मेडिकल मिलता है। तो देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलते हैं जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी किराने की शॉप पर अगर कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वहां पर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसको
कोई त्योहार आया तो उसकी छुट्टी मिल गई या उसको कोई एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, उसको कोई मेडिकल क्लेम दिया जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है यहाँ पर इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना तो कोई छुट्टियां होती हैं, ना कोई इसको लीव पेड होता है। खास बात ये होती है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वर्किंग्स आर फिक्स्ड। देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यहाँ पर टाइम फिक्स होता है, मतलब सुबह 10 बजे जाना है और शाम को 5 बजे आना है, एक तरह से टाइम फिक्स है। और अगर ये लोग एक्स्ट्रा रुकते भी हैं, अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो बदले में इनको पेमेंट भी मिलता है। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो यहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, यहां पर किसी भी तरह का कोई ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं होता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, 1 घंटा ज्यादा काम किया, 2 घंटे ज्यादा काम किए, तो बदले में पेमेंट मिलेगा, उसको ओवर टाइम का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यहां पर इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। भले ही वो जो मजदूर है जो सुबह 7 बजे भी आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, रात को 10 बजे जा रहा है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। उसके अलावा वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल। जो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है उसमें वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक तरह से ऑफिस वर्क है या फिर सर्विस वाला काम होता है। अब जैसे टाइम पे जाना, सुबह 10 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, वहां का मतलब सारी फैसिलिटीज होती है, लंच वगैरह होता है, टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है, अच्छे लोग दिखाई देते हैं, सारे लोग हेल्पिंग वाले होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, कुल मिला के एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहां अगर देखा जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की जाए तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, इतनी फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि एक तरह से मजदूरी करनी है यहाँ पर, तो क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक तरह से बिखरी हुई यूनिट्स होती है, तो यहाँ पर तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कितनी मजदूरी करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, बैंक में अगर किसी की नौकरी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर बात की जाए तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ठेला चलाते हैं, रिपेयरिंग करने वाले पर्सन हैं, किसान लोग हैं, हेड लोडेड वर्कर्स हैं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो सिर पर भार उठाकर लेके जाते हैं, इधर से उधर करते हैं, पेंटर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, कबाड़ उठाने वाले बहुत सारे हैं, और कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। आपने बहुत सारे ऐसी लेबर देखी होगी, बहुत सारे ऐसे मजदूर देखे होंगे जो कहीं कमठाने पे काम करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहां पर वो लोग काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सारी चीजें अच्छी होती है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, सारी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखा जाए तो अपोजिट होता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखी जाए तो बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। तो सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी फिक्स होती है, काम करने का टाइम फिक्स होता है, छुट्टियों का पेमेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, यहां तक कि ओवर टाइम करते तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। कुल मिला के वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखा जाए तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, मालिक कभी भी छुट्टी पर भेज सकते हैं, डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है, जिस दिन काम किया उस दिन की तनख्वाह मिल जाएगी केवल। ये लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, और यहाँ पर किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है काम करने वाले को। वर्किंग आवर्स भी यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है। तो एक ऐसा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां पर चीजें फिक्स्ड नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो उन लोगों का किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, उनको किस तरह से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। जैसा कि हमने अब तक देखा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है यहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, सैलरी कम दी जाती है, काम ज्यादा करवाया जाता है। तो किस तरह से इन लोगों का प्रोटेक्शन किया जा सकता है जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो जैसा कि
आपको पता है कि ज्यादातर अगर गांव में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, बहुत सारे लोग होते हैं गांव के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अब अगर सरकार इनकी हेल्प कर दे, अगर सरकार क्या करे, टाइम टू टाइम अगर इनको समय पर सीड प्रोवाइड करा दे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दे, उधार प्रोवाइड करा दे, स्टोरेज फैसिलिटी और मार्केटिंग फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करा दी जाए, तो इस तरह से इन लोगों का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इन लोगों का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। दूसरा एक और ये है कि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन, ट्रेड या फिर ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। तो मतलब ये है कि शहरों के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी लेबर्स को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा होगा, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट पर या किसी ट्रेड में काम करते हुए देखा होगा। और बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर लोग काम करते हैं। अब वहां पर भी इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, यानी काम ज्यादा और मजदूरी कम। तो इस तरह से किस तरह से हम इनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए ये है कि सरकार क्या कर सकती है कि इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकती है और मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकती है। खास करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर जैसे कि अचार बनाया जा रहा है, टोकरियां हैं, दरियां हैं, छोटी छोटी चीजें बनाई जा रही है, घरों के अंदर बनाई जाती है। तो अगर सरकार उनको हेल्प कर दे, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दे, मार्केट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दे, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि वो लोग काम तो करते हैं, चीजें बनाते भी हैं, लेकिन उनकी चीजों को खरीदने वाले नहीं रहते हैं। तो इस तरह से अगर सरकार मार्केट प्रोवाइड करा दे तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा और वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि देखा जाए तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एसटी, एससी, ओबीसी वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एसटी, ओबीसी, एससी, बहुत सारे लोग जो इससे बिलोंग करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। और खास बात यह है कि ये जो वर्कर्स होते हैं, यानी एसटी, एससी और ओबीसी वाले जो वर्कर्स होते हैं, इनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, एसटी वाले हुए, एससी वाले हुए, ओबीसी वाले हुए, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं तो उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सरकार इंश्योर कर दे कि देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन विद देम। सरकार को ऐसे कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कानून कायदे बनाने पड़ेंगे जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जहां पर एसटी, एससी या ओबीसी वाले अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जिससे हम इन वर्कर्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं।